आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन का दूसरा मरहला मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 सीटों पर वोटिंग जारी। पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। LA 34 DG खान में वाहिद खातून वोटर ने वोट कास्ट कर लिया। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208 और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। LA 27 मुजफ्फराबाद 1 में लैंड स्लाइडिंग और बारिश की वजह से पोलिंग मौखिर। इलेक्शन कमीशन का LA 27 मुजफ्फराबाद 1 में 4 अगस्त को पोलिंग कराने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का तीसरा मरहला 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन में होगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 8 हलकों में पुरअमन पोलिंग जारी है। पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन के 12 हलकों में वोटिंग मुकर्ररा वक्त पर शुरू हुई। किसी पोलिंग स्टेशन से कोई नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की मेंबरान के साथ पोलिंग स्टेशन के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वोटर्स निकलें और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दें। वोट के अलावा किसी चीज़ से तब्दीली नहीं आ सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वोटिंग के अमल पर इत्मीनान का इजहार। इलेक्शन कमीशन हमारी शिकायत पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा। बिलावल भुट्टो ने कहा, धांधली करने वाली जमात खुद एतराफ़ कर चुकी है। पहले मरहले में कार्रवाई की जाती तो आज होने वाले इंतखाबात की साख बहाल हो सकती थी। एहतजाज और दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करने का हक महफूज रखते हैं। जाली वोटिंग और पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से निकालने की शिकायत पहले ही इलेक्शन कमीशन को भेज चुके हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का नोटिस। इंतखाबी अमल के दौरान सिक्योरिटी की नाक़िस सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और IG पुलिस जिम्मेदारों को फिल फॉर कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वजीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, आज़ाद कश्मीर में सदर आपका, वजीर आज़म आपका, फिर धांधली कैसे हो गई? बगैर सबूत धांधली के इल्जामात लगाए गए। PP ने कहा, हमें 4 हलकों में एतराज़ात हैं। इल्ज़ाम तराशी के बजाय अवाम से पूछते वोट क्यों नहीं दिया? मीरपुर डिवीजन के अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर नून लीग को वोट दिया। जहां इलेक्शन मुलतवी हुआ वहां IPP और नून लीग में मुकाबला था। ब्लेम गेम से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। अवाम के फैसले को खुले दिल से तस्लीम किया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी को चाहिए नताइज का इंतजार करें। सियालकोट में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुख्तलिफ पोलिंग कैंप्स का दौरा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का किरदार सबके सामने है। मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना कहना मुश्किल होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा, हमने आज 15 के करीब शिकायत दर्ज करा दी। सबसे बड़ी शिकायत ये है, पोलिंग का सामान बर वक्त नहीं पहुंच सका। हमारे मजबूत गढ़ में पोलिंग मुलतवी कर दी गई। एक पार्टी को इक़्तिदार देने के लिए धांधली की जा रही है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत इलेक्शन को मुनसिफाना नहीं मानेगी। सेनेटर शहरी रहमान का कई पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का आगाज न होने पर इजहार तशवीश। LA 31 पर खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ एक पुलिस एहलकार तैनात। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लतीफ़ अकबर की रंगला से कटकैर जाने वाली सड़क बंद होने पर फौरी नोटिस लेने की अपील। LA 34 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल कादिर चौहान की पाकपतन पोलिंग स्टेशन पर मुबैना धांधली की शिकायत। आज़ाद कश्मीर में रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। इंतखाबात के दूसरे मरहले का पुरअमन इनेकाद जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वीडियोज़ शेयर कर दी। अज़मा बुखारी ने कहा, लोग मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट डाल रहे हैं। कश्मीर के नौजवानों को भी लैपटॉप, स्कॉलरशिप और इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। दानियाल चौधरी ने कहा, इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगते रहते हैं, बार को तस्लीम करना चाहिए। बिलावल भुट्टो के बयान पर कुछ नहीं कहूँगा। इनको हाल ही में आज़ाद कश्मीर में धचका लगा। मुहाजिरीन कश्मीर की नशिस्तें कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कश्मीरियों की आवाज़ ख़त्म करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क में मानसून का चौथा स्पेल। उमरकोट में बारिश का पानी घरों में दाखिल। हैदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बिजली गायब। टंडोला यार की सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। छाछरों में मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब।
बदीन में बारिश से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। जूही में कीर थर के पहाड़ों पर बारिश से गाज नदी में तोगयानी। जिला खैबर लंडी कोतल में वैन सैलाबी रैले में बह गई। गुजरावाला में बादल जमकर बरसे। डस्का में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। दरियाए सिंध में काला बाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। वजीराबाद नाला पलखू में दरमियाने और नारोबाल नाला बसेंतर में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। बारिशों का हालिया सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। ट्रंप ने ईरान पर मुजवजा हमला मौखर कर दिया। मुआहिदे के इब्तदाई फ्रेमवर्क पर इत्तफाक का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा, ईरान और मशरिक वस्ता के दीगर ममालिक की दरखास्त पर हमला मनसूख किया। हमले की मनसूखी फौरी मुआहिदे से मशरूत होगी। जल्द मुआहिदा तय पा गया तो हमला नहीं होगा। इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तफाक किया है। अमरीका ईरान के खिलाफ दूसरी जंग अजीम के बाद की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार था। मुमकिना मुआहिदे के बुनियादी खदोखाल पर इत्तफाक होने के बाद हमला मौखर किया। आबनाए हुर्मुज़ को फौरी मुकम्मल बिला रुकावट खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार हमारे पास मौजूद है। ईरान और इसराइल ने इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं दिया। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान का सदर ट्रंप से राब्ता। ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमलों पर तशवीश का इजहार। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट में अमरीकी हुकाम के हवाले से बताया गया, मोहम्मद बिन सलमान ने सदर ट्रंप से मुजवजा कार्रवाई के बारे में वजाहत तलब की। मजीद फौजी हमलों के बजाय कशीदगी कम करने पर जोर दिया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान मुज़ाकरात पर आमादा हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दावा। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका अब मजबूत पोजीशन से मुज़ाकरात कर रहा है। अमरीकी हमलों में ईरान की बहरिया, फ़ज़ाइया, फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, मिज़ाइल लॉन्चर्स और असलहा साज़ी की तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। तेहरान की दफ़ाई सलाहियत नुमाया तौर पर कमज़ोर हुई। ईरान अब भी मिसाइलों और ड्रोन से नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। ईरान अपने रिवायती दिफाई हसार से महरूम हो चुका। तेहरान अब जौहरी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़ पर मुआहिदे के लिए आमादा दिखाई दे रहा है। ईरानी मीडिया ने मुजवजा हमला रोकने का फैसला अमरीकी पसपाई करार दे दिया। कहा, वाशिंगटन को अपने मंसूबों पर नजरसानी करना पड़ी। ट्रंप को जंग पसंद अमरीकी सदर करार दे दिया। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ कहते हैं, ईरान आइंदा 2 बरसों में बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। जंग के बावजूद ईरान में इंतजामिया ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहम्मद मुखबर का कहना है, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकिमाना निज़ाम की तबाही होगी। हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों का 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। निज़ाम के सतून टूटेंगे तो कमांड सेंटर बचेगा, ना लूटने के लिए मार्केट बचेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब से हम राब्ते। अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और सऊदी वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी में इजाफे के ख़दशात पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया, ईरान पर किसी भी नए हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी मिसाइलों से इसराइल को इस वक्त महफूज रखना नामुमकिन है। अमरीकी जनरल ने इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई सामान की कमी से पेंटागन को आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौज की यूरोपियन कमांड के सरबराह जनरल एलेक्स ने पेंटागन को तहरीरी इत्तला दी। इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए दरकार बहरी वसाइल मौजूद नहीं। उन्हें मजीद एक डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज़ फराहम न किया गया तो अमरीका या इसराइल के दिफा में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 983वां उर्स शुरू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चादर पोशी से तकरीबात का आगाज़ किया। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की दाता दरबार आमद का सिलसिला जारी। ज़ायरीन की मज़ार पर हाज़री, फातिहा खानी, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं, महाफिल, हुस्न क़िराअत, ज़िक्र, नात ख़ानी, क़वाली और रूहानी नशिस्तें शेड्यूल। दूध की सबील और वसी पैमाने पर लंगर की तक़सीम।
पुलिस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। कराची में यौम शहदाए सिंध पुलिस पर 5 किलोमीटर रेस, खवातीन और बच्चों समेत 5000 अफराद की रेस में शिरकत, नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम।